नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपडेट्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि टेक्नोलॉजी दुनिया में नया क्या चल रहा है। सबसे पहले रिपोर्ट निकल कर आ रही है जियो की तरफ से कि भाई उनका 2,999 रुपए वाला जो प्लान था, जो कि 1 साल के लिए चलता था, 1.5 GB शायद कुछ मिलता था उसमें, टोटल 900 कुछ GB मिलता था पूरे साल में। अब वो प्लान में अगर 61 रुपए का रिचार्ज करा ले रहे हैं लोग, तो वो जो प्लान है वो 5G में अपग्रेड हो जा रहा है। और बेसिकली जो उनका हैप्पी न्यू ईयर ऑफर था या जो भी चीज़ है वो अभी तक वैलिड चल रही है। सो दैट मीन बहुत सारे लोग अनलिमिटेड 5G का फायदा उठा सकते हैं पूरे साल भर। बहुत सारे लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस प्लान के डलवाने के बाद या बहुत सारे प्लान्स डलवाने के बाद उनका जीबी कट नहीं हो रहा है। वैसे बहुत अच्छी खबर है, बुरी नहीं है। लोगों का अनलिमिटेड इंटरनेट चल रहा है। जिन एरियाओं में 5G आ गया है वहां पर जैसे ही वो 4G और 5G में स्विच करते हैं तो कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसे फोन का ग्लिच है या उनको समझ नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। बट बहुत सारे लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया कि सागर भाई हमारे जीबी कट ही नहीं हो रहे हैं। भाई ये तो मजेदार बात है भाई। तो ये पहली खबर है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कि 2024 में विंडोज 12 आ रही है और इसमें खास बात ये होगी कि AI पावर्ड होगी। इसमें फ्लोटिंग टास्क बार देखने को मिलेगा। APK से डायरेक्ट आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाएंगे अपने विंडोज में। सो इम्यूलेटर्स का क्या होगा, आई डोंट नो। इसमें और बहुत सारी चीज नहीं देखने को मिलेंगी, जैसे कि एनिमेटेड वॉलपेपर लगा सकेंगे आप, और एकदम हर चीज में AI मिलेगा। और जो आपका कंट्रोल पैनल है ना वो हटा दिया जाएगा, सिर्फ सेटिंग्स ही देखने को मिलेंगी फाइनली, जो कि मैं चाहता नहीं था ऐसा हो, लेकिन वो कयामत का दौर आने ही वाला है। तो 2024 में तैयार रहिए विंडोज 12 के लिए। गेमर्स के लिए उसे और अच्छा बनाया जाएगा। और जो लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन को खेलते हैं तो वो अलग अलग इम्यूलेटर डालते हैं, वो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट विंडोज में ही आप APK इंस्टॉल करके चला सकते हो। तो ये अपडेट अगली खबर निकल रही है यूपी से कि भाई वहां पर एक शॉपकीपर है जो स्मार्टफोन बेचता था। उसने एक नई स्कीम निकाली कि आप अगर कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीद के ले जाएंगे तो 2 बियर की बोतल फ्री मिलेंगी। अरे यार, ये लॉन्च करने की देर थी, पूरी लाइन लग गई दुकान के आगे फ्री बियर लेने के लिए। बाद में पुलिस ने उस दुकानदार को धर दबोचा और उसकी स्कीम बंद कर दी। शायद उसके ऊपर कड़ी सजा भी होगी। ऐसे दारू थोड़ी बांट सकते हो भाई तुम। दारू बेचने का लाइसेंस होता है, ऐसे थोड़ी फोन की दुकान में तुमने बेटा दारू रख ली। तो ये इस तरह की चीजें यूपी में होती है हमारे यहाँ पर। सुनने में काफी फनी है, बट मार्केटिंग के लिए देखो लोग क्या क्या करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये आ रहा है कि जो सैमसंग के S सीरीज है, जो S20 से उन्होंने शुरू की थी, स्पेस फोटोग्राफी का जो फीचर था 100x जूम, जो अभी S23 में भी देखने को मिला है, तो उसके ऊपर एक रेडिट यूजर ने आरोप लगाया है कि वो जो जूम फीचर है वो फेक है। एक्चुअली वो AI बेस्ड है। मतलब कोई धुंधली फोटो को दूर से चांद की खिंचती है तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे शार्प करता है। वो एक्चुअल रियल इमेज होती नहीं है। उस इंसान ने क्या किया कि एक चांद की फोटो ली, एक स्क्रीन पर लगाई, उसे बहुत रेजोल्यूशन कट कर दिया, उसका एकदम ब्लरी इमेज करके उसे दूर से अंधेरे में खींचा और उसके AI ने उसमें भी डेफिनेशन बना दी, जबकि वो रियल थी ही नहीं। देखो भाई, इस पे कोई अभी जवाब आया नहीं है सैमसंग का, और मुझे लगता है ये कोई इतना बड़ा इशू है ही नहीं। कोई भी चीज सॉफ्टवेयर के जरिए अगर अच्छी की जाती है, रीडिफाइन की जाती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि एक फोन टेलीस्कोप का काम नहीं कर सकता, अगर वो फिर भी एक शार्प इमेज ले रहा है वो एक बहुत बड़ी बात है। और उसे AI भी ठीक कर रहा है, जो कि नॉर्मल फोटोज में भी AI काम करता है, फोटोज को करेक्ट करता है। अगर वो चांद की फोटो को भी करेक्ट कर रहा है तो हम कौन सा उसके पहाड़ गिनने जा रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें न्यूज में आ रही हैं। ग्लोबल ने C12 नाम का, नोकिया C12 नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो कि 5,999 के उसमें आता है। 6.3 की HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। सिंगल कैमरा इसके बैक पर 5 मेगापिक्सल का 8:5 का कॉम्बिनेशन है। नथिंग फैंसी। इसमें एंड्रॉइड का गो एडिशन चलता है। देखो, जब तक ये सारी चीजें मैं बोल रहा था ना, बड़ा अच्छा लग रहा था भाई नोकिया। और पता है नोकिया ना खुद नहीं बनाता अपने फोन, HMD ग्लोबल बनाता है, कोई और कंपनी नोकिया नाम से बनाती है। सो बेसिकली ये बहुत अच्छा लगा था मुझे सुन के कि भाई कोई बजट फोन भी आ रहा नोकिया के टैग के साथ, नोकिया मार्केट हिला देगा। लेकिन जब मैंने देखा ना इसमें एंड्रॉइड गो एडिशन चलता है और इसमें 2 GB रैम है, मेरा दिल टूट के पत्थर हो गया। मतलब पत्थर दिल टूट गया। जो भी है, देखो एंड्रॉइड गो एडिशन में यार आपको लाइट वर्जन वाली एप्लीकेशन ही चलती है, वो सस्ते स्मार्टफोनों के लिए बना होता है। बट अगर आपको एक साइड फोन रखना है सस्ता वाला, जो थोड़ा हैंग वगैरह भी हो तो चलेगा, तो आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नथिंग फैंसी, ये जस्ट अनदर चीप फोन है बाय नोकिया और HMD ग्लोबल। अगली खबर आ रही है ChatGPT से। देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि सागर भाई टेक अपडेट दे, न्यूज दे और उसमें ChatGPT का नाम ना ले। ChatGPT बनाने वाले इंसान का यह कहना है कि
ये टेक्नोलॉजी बहुत बूम कर रही है यार, आप मानोगे नहीं, अंदर की बात बताऊं, हर कंपनी ना अब उसमें एआई घुसाना चाहती है। चाहे ट्विटर हो, चाहे कू हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, हर कंपनी को बस चाहिए कि एआई हो हमारे अंदर। हम कैसे पीछे रह जाए रेस में। लेकिन उनका ये कहना है चैट जीपीटी बनाने वाले का कि इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए पैसा बहुत लगता है और पर्यावरण को नुकसान भी होता है। इसको चलाने के लिए जीपीयूज लगते हैं, प्रोसेसर्स लगते हैं, जो इसको सिखाना पड़ता है क्योंकि इसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इस एआई को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, डेटा फीड करना पड़ता है तभी ये काम करती है। और वो जो प्रोसेस है ना दोस्तों, वो बहुत महंगा है और इसमें जो बहुत सर्वर्स की, बहुत कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि इवेंचुअली आपका कार्बन फुटप्रिंट और जो इमिशन है वो बढ़ाएंगे। ज़्यादा बिजली भी लगेगी तो पर्यावरण के लिए कुछ सही नहीं है अगर ग्लोबल स्केल पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ नाइस थिंग, बट उसको चलाने के लिए जो कीमत हम अदा कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। अगली खबर भी आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि माइक्रोसॉफ्ट अब चैट जीपीटी 4 लॉन्च करने की सोच रहा है। ऐसा एआई जो कि आपके टेक्स्ट की वीडियो बना देगा। तो ये सब बहुत प्रीमियम फीचर हैं जो शायद आपको नेक्स्ट विंडोज में भी देखने को मिल सकते हैं जब विंडोज 12 आएगी, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि विंडोज 12 में बहुत हैवीली एआई का यूज होगा। वो दौर वापस आने वाला है जब कंप्यूटर्स हमसे बात करेंगे। पहले तो फिल्मों में करते थे, अब असली में करेंगे, मतलब रियल में एकदम जागेंगे। अरे मैं जग गया, कैसे हो, अरे पीटर हलवा खा लिया क्या, इस तरह के सवाल जवाब होंगे अब कंप्यूटर से। चैट जीपीटी 4 जो भी आ रहा है वो दरअसल आपको जेनरेटिव एआई ही है। आप टेक्स्ट से वीडियो बना सकते हो या कोई एक कैरेक्टर बैठा होगा आपके कंप्यूटर में जो आपसे बात करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जेनरेटिव, बस थोड़ी सी एडवांस लेवल की, जिसमें आप विजुअल्स बहुत अच्छे कर दिए जाएंगे। अच्छा है भाई, इंटरेस्टिंग। अगली और आखिरी और सबसे धमाकेदार न्यूज आ रही है भाई डिजी लॉकर और आधार से। आपको पता है कि अब जो डिजी लॉकर में आपके सारे सरकारी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, पैन, आधार और जो भी चीज़ है, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है, हर सरकारी विभाग से अब उसको अलग अलग आपको एड्रेस चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवाओगे, आपके डिजी लॉकर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में जो एड्रेस है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। ये सोच के देखो, आपको अलग अलग विभाग में नहीं जाना पड़ेगा कि सर एड्रेस चेंज कराना है, अरे सर एड्रेस चेंज कराना है, सर ये पैन एड्रेस चेंज कराना नहीं, सिर्फ आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराओ और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर से लिंक्ड है उन सब का एड्रेस वही हो जाएगा जो आपके आधार कार्ड में डल रहा है। सो एड्रेस प्रूफ के लिए एक आधार कार्ड बहुत वैलिड चीज होती है और जितने भी सरकारी काम हैं उससे बहुत हल्के हो जाएंगे। अलग अलग आपको ऑफिसेज में नहीं जाना पड़ेगा, उन लोगों का काम होगा, आप काम होगा, आपका भी काम कम होगा, समय बचेगा, बचत ही बचत। तो ये बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो यही थे टेक्नोलॉजी अपडेट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आज के टेक टर्म की तरफ, और ये मैं इसलिए बनाता हूं ताकि सिर्फ न्यूज ना देके जाऊं, कुछ सिखा के भी जाऊं। आज का टेक टर्म है ल्यूमिन, जो कि एक इंटरनेशनल यूनिट है ल्यूमिनस फ्लक्स की, जो कि कहता है कि एक कोई सोर्स से अगर कोई लाइट इमिट हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट ऑफ टाइम में, तो उसकी जो यूनिट है वो ल्यूमिन कहलाती है। जैसे आप अपने टॉर्च है, 2 टॉर्च है आपके पास, आप जला रहे हो, एक थोड़ी कम जल रही है, ज्यादा जल रही है, तो किसी को बताना हो कौन सी कितनी जल रही है तो ये थोड़ी बोलोगे अरे एक मंदी जलती है, एक तेज जलती है, अरे कितनी मंदी कितनी तेज। तो उस लाइट की रोशनी की जो स्ट्रेंथ है वो कितना फोकस कर रही है, कितनी लाइट इमिट कर रही है, उसकी यूनिट होती है ल्यूमिन। और इसे टॉर्च, बल्ब, वीडियो लाइट्स और इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।